जय श्री सीताराम। 28 दिसंबर को शुक्र देवता अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी 2025 तक शुक्र देवता ने कुंभ राशि में ही रहना है। ये लगभग एक माह का जो वक्त है, ये शुक्र देवता के इस राशि परिवर्तन की वजह से कैसा जाएगा, इस बारे में मैं आपको संक्षेप में अलग अलग राशियों के आधार पर, मेष से लेकर मीन तक सारे राशियों के आधार पर राशिफल बताऊंगा। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि कोई भी एक ग्रह का राशिफल ही आपके पूरे जीवन को निर्धारित नहीं करता है। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, दूसरे ग्रहों के गोचर, और आपकी कुंडली के अच्छे या बुरे योग, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो सारी चीजें मिल करके आपको प्रभावित करती हैं। लेकिन एक एक ग्रहों के आधार पर भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब उनकी दशा चल रही हो, जब वो लग्नेश हो, जब वो भाग्येश हो, है ना, जब वो लग्नेश के साथ बैठे हो। तो कई बार अधिकतर केसेस में ये किसी किसी के ऊपर 100% भी असर कर देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर, तो जो भी राशिफल है वो सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। इन्हें सामान्य स्तर पर ही आपको लेना चाहिए और सारे राशिफल आप देखते रहिए। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन आपने देखा, फिर उसके बाद में बुध देव का देखिए, सूर्य महाराज के, सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन का राशिफल आप देखिए और उसके आधार पर क्या रिजल्ट निकल करके आता है, फिर उसे आप पूरा इकट्ठा करके एक मानिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं तो ये अप्रोच आपके लिए ज्यादा अच्छी होती है। यदि आप आने वाले वक्त के लिए, कई बार मुझसे सवाल किया जाता है, सर राशिफल कब देखना चाहिए और कुंडली कंसल्टेशन कब लेना चाहिए। तो कुंडली कंसल्टेशन के लिए मैं ये कहता हूं कि यदि आने वाले वक्त में कुछ आने वाले सप्ताह में, आने वाले महीने में, आने वाले कुछ महीनों में यदि आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, यदि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, किसी बात को लेकर के आपको डर है या कि किसी प्रकार की क्यूरियोसिटी है आपके मन में, तो फिर आपको अपना कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन आपके मन में कोई डर नहीं है, कुछ बड़ा आने वाले वक्त में आप सोच नहीं रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण आप सोच नहीं रहे हैं, तो फिर आप राशिफल देखिए, इसके आधार पर आप चलिए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर शुक्र देवता के इस राशि परिवर्तन का मैं राशिफल, भविष्यफल बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन योग बना रहे हैं शुक्र देवता। धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, पैसों में वृद्धि करेंगे। धन के दृष्टिकोण से आपको सफल करने वाले हैं शुक्र देवता। आपकी उन्नति यहां पर मुझे पक्की दिखती है। यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। लाभ के योग यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। जो कार्य आप करना चाह रहे थे लंबे समय से, वो कार्य यहाँ पर पूरे होंगे, पूर्ण होंगे। मतलब पहले किसी कार्य में रुकावट आ गई थी, तो वो रुकावट भी खत्म होती हुई नजर आती है ना। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए शुक्र देवता का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी के योग है, या नौकरी के दृष्टिकोण से कुछ भी चीज हो, जैसे पदोन्नति हो या कोई आप प्रोजेक्ट चाहते हो वो मिलना है, तो सारे दृष्टिकोण से इस समय नौकरी के दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छा है। या प्रमोशन मिलने के योग, स्विच करने के योग बिल्कुल बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी में ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप लाभ का समय है, ये लाभ करवाएगा, उन्नति देगा। विशेष तौर पर आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपको लाभ करवाने के लिए आ रहा है। बिजनेस में जो पहले समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं खत्म होंगी और ये वक्त कंपेरेबली बेहतर होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र देवता का ये राशि परिवर्तन या ये राशिफल बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आया है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने आया है, सफलता देने आया है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। धन में उन्नति हो, प्रतिष्ठा में उन्नति हो, मान सम्मान में उन्नति हो, स्वास्थ्य आपका और ज्यादा बेहतर हो, पॉजिटिव हेल्थ में उन्नति हो। तो मुझे उन्नति के योग यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग भी हैं, जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। स्थानांतरण के योग भी हैं। स्थानांतरण आपकी पॉजिटिविटी के साथ होगा। बिल्कुल आप स्थानांतरण ले सकते हैं, दूर जाकर कहीं आप लाभ ले सकते हैं। यदि आप लंबे समय से सोच रहे थे कि यात्राएं करना है और किसी काम को लेकर के यात्रा करना है, कुछ भी काम हो सकता है,
आप यात्रा कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो यात्राओं के योग है और लाभ के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है, कहीं दूर जाने के योग है और दूर जाकर के लाभ मिले उसके योग है ना। प्रेम प्रसंग बन सकता है, यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी तय हो सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा, है ना, ये एक बात जरूर है। माँ या माता समान स्त्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गड़बड़ हो सकता है। और पेट संबंधी समस्या, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्या आपको हो सकती है। हालांकि धन के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, आय के इनकम के पैसों के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी आप अच्छी कर सकते हैं, लेकिन देखो ज्यादा चिंता यदि कोई स्टूडेंट करेगा तो पढ़ाई लिखाई में तो विघ्न आएगा, तो उससे आपको बचना चाहिए। बाकी मुझे ये समय आपके लिए अच्छा दिखता है, पॉजिटिव दिखता है। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो माता समान स्त्री के स्वास्थ्य की मैंने बात की है, मन चिंतित रहे, उसको ठीक कैसे किया जाए, इसकी यदि बात करें तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। देखो सोम चंद्र है और सोमनाथ महादेव जी है, तो सोमनाथ पर यानी शिवलिंग पर जल चढ़ाना चंद्र का बहुत बड़ा उपाय है ना। और चंद्र मन और माता दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मन चिंतित है और माता के स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है। और कर्क राशि है, कर्क राशि चंद्र की ही राशि है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं, और नए दोस्त, नए मित्र, नए रिश्तेदार आपके बन सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, और प्रेम प्रसंग को नया रूप आप मतलब विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में शिरकत करने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। कुछ नया खोजेंगे आप, कुछ नया खोजेंगे भी और कुछ नया पाएंगे भी, ऐसा भी मुझे आपके लिए योग दिखता है। नई प्लानिंग आप करेंगे, और जो भी प्लानिंग आप करते हैं उस प्लानिंग में जरूर से आपकी उन्नति भी होगी, है ना। तो अच्छा समय है ये। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है, उतार चढ़ाव में आ सकता है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बात है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहीं से कहीं पैसा आपने दे करके रखा हुआ था, या कोई पैसा फंस गया था, तो वो भी वापस आने के योग बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। धन के, पैसों के, कैरियर के, नौकरी के, व्यवसाय के दृष्टिकोण से शुक्र देवता पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, ठीक है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। शुक्र देवता का ये राशि परिवर्तन, शुक्र देवता का ये ट्रांजिट, ये राशिफल ये कहता है तुला राशि वालों के लिए कि आप जो सोचेंगे उस सोच को यदि आप जमीन पर रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो सोचिए, सोच को जमीन पर रखिए और आगे बढ़िए, मतलब मेहनत कीजिए उस प्लानिंग पर। तो अच्छी प्लानिंग कीजिए, आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो पॉजिटिव रहेगी। डिसीजन आपका और ज्यादा स्ट्रांग होगा, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और ज्यादा स्मार्ट आप खुद में भी फील कर सकते हैं, या दूसरों के सामने भी आप अपने आप को स्मार्ट शो कर सकते हैं। अभी ये वक्त ना, कोई काम आपका रुका हुआ था, किसी को कन्विंस करना है, कोई लंबे समय से कोई प्लानिंग करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये समय तुला राशि वालों के लिए। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, और उन्नति के योग हैं। ये शुक्र देवता का राशि परिवर्तन आपके खर्चे ज्यादा करवा सकता है, ये बात है, लेकिन आय, इनकम, पैसा, धन भी आपको देगा। तो आने के दृष्टिकोण से भी, धन के आने के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है, धन के जाने के दृष्टिकोण से भी अच्छा खासा समय, अच्छा खासा मतलब ज्यादा धन जाएगा। तो अपनी सेविंग्स का ध्यान रखें, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन जो ऑलरेडी यदि बिजनेस करते हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप करते आ रहे हैं वो जरूर कीजिए, उसमें आपको मुनाफा ही मिलेगा। बड़ा कुछ निवेश नहीं करना है, कोई रिस्की निवेश नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ बनने वाली है, मेहनत बनने वाली है,
परिश्रम बनने वाला है। हालांकि अंत में लाभ जरूर मिलेगा, मतलब जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसके अंत में आपको जरूर से लाभ मिलेगा। तो भागिए, दौड़िए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, अच्छी बात है, ये तो भाग्य साथ देगा। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपके घर परिवार में हो सकता है, या आप कहीं अपने बहुत क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में शिरकत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, वहां पर इंजॉय कर सकते हैं। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। आय में, पैसों में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग्स आप करेंगे और वो फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। धन के, पैसों के, आय के, नौकरी के, व्यवसाय के, बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ये समय है। कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ये समय है। कैरियर की कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, नौकरी स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं, बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोफेशन में कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ धन पैसे को लेकर के, कैरियर को लेकर कुछ भी आप सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव रहेगा, ये मैं आपसे यहाँ पर कह सकता हूं। हालांकि परिवार में मतभेद, आर्गुमेंट्स हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखें, पारिवारिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं, और ये योग नौकरी के ही नहीं, नौकरी करते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उसके भी हैं ये योग, और पदोन्नति के भी हैं, उन्नति के भी हैं। ये योग जो है, यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाएं भी आपकी और ज्यादा बढ़ेंगी। भौतिक धन के, पैसों के, आय के, इनकम के बढ़ने के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। क्यों? क्योंकि ये समय आपको आसानी से बहुत कुछ दे सकता है, और विशेष तौर पर कैरियर के दृष्टिकोण से, हालांकि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। तो आसानी से आपको कुछ देने के लिए ये समय आया है। मेरा कहना ये बनता है कुंभ राशि वालों के लिए कि आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, और वो अचीव कीजिए जो आप चाहते हैं, और मेहनत करके। अच्छा समय है। और लंबे समय से कुछ सोच रहे थे करने के लिए, कर डालिए। यात्राएं करना चाहते थे, अभी अभी कीजिए, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। किसी से बात करना है, किसी को कन्विंस करना है, कीजिए, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, है ना। कुंभ राशि। कुंभ के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। खर्चे ज्यादा होंगे, ये बात जरूर है, तो अपने खर्चों का ध्यान रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट ही करना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखें। और साथ ही साथ पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, तो इसका भी ध्यान आप जरूर रखें, किस प्रकार से वो आर्ग्यूमेंट्स या मतभेद ना हो या कम हो। तो यहां पर हमने चर्चा की शुक्र देवता के कुंभ राशि में राशि परिवर्तन या ट्रांजिट की, इसके आधार पर आपका क्या राशिफल या क्या भविष्यफल होगा, इस बारे में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के राशिफल के बारे में मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस प्रोग्राम से विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।